पोर्टफोलियो क्या है? एक्टर के लिए पोर्टफोलियो कितना ज़रूरी है? अगर आप एक एक्टर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कभी ना कभी आपसे भी आपका पोर्टफोलियो मांगा जाएगा। और जब आप कहेंगे कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपको पोर्टफोलियो बनवाने के लिए कहा जाएगा, जिसकी कीमत 1000 से लाख तक होगी। यहाँ तक कि आपको कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनवाओगे तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे। पोर्टफोलियो का एक्टर से क्या मतलब है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले आपको बताती हूँ पोर्टफोलियो क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ तो पोर्टफोलियो प्रोफेशनल फ़ोटोज़ को कहा जाता है। जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें आपके अलग अलग लुक वाले पिक्चर्स होते हैं, जैसे इंडियन लुक, वेस्टर्न लुक, कैजुअल लुक। अलग अलग लुक में आप फोटोज़ को क्लिक करवाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हैं, फिर ऑडिशन के लिए आपको कॉल आता है। लेकिन उससे पहले जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको एक्टर बनना है, तो आपका पहला स्टेप होता है एक्टिंग सीखना, एक्टिंग के बारे में जानना, ना कि पहले पोर्टफोलियो बनाना। कई सारे एक्टर गलती ये करते हैं कि या तो खुद की मर्जी से या फिर किसी के कहने से वो पोर्टफोलियो पहले से बनवा लेते हैं, फिर एक्टिंग सीखते हैं। देखिए, होता ये है कि जब तक कि आप एक्टिंग सीखते हैं तब तक कि आपका पोर्टफोलियो पुराना हो जाता है। आप लोगों को वही पुराना वाला पोर्टफोलियो भेजते हैं, जिसकी वजह से होता ये कि आपको वो पोर्टफोलियो देखकर आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन सामने से देखकर कई बार आपका ऑडिशन भी नहीं होता और आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है। अगर आपका ऑडिशन कर भी लिया जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उस कास्टिंग डायरेक्टर ने आपकी फ़ोटो को देख करके आपको बुलाया है ऑडिशन के लिए, क्योंकि आपकी फ़ोटो को देख करके उसको लगा कि आप किसी कैरेक्टर में फिट है, तब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया। तो इसमें होता ये है कि आपने पहले से पोर्टफोलियो बनवा लिया, आपका पोर्टफोलियो भी वेस्ट होता है और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा से आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं, एक्टिंग सीखने के बाद आपको लगता है कि अब मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी रोल अदा कर सकता हूँ, तब आपको पोर्टफोलियो बनवानी चाहिए, तब कास्टिंग डायरेक्टर को भेजनी चाहिए। इसी वजह से कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर आपके रिसेंट फोटोज़ मांगते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट लुक क्या है। अगला सवाल है, एक्टर के लिए पोर्टफोलियो कितना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्टफोलियो प्रोफेशनल फ़ोटोज़ को कहा जाता है। एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर को अपना पोर्टफोलियो भेजता है, फिर उसको ऑडिशन के लिए कॉल आता है। इसका मतलब पोर्टफोलियो ज़रूरी है। अब ये जो पोर्टफोलियो है वो 1000 से लाख तक के बनता है। आपका बजट डिसाइड करता है कि आपको कितने में पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कितने तक के बनवाया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 5000 के अंदर ही पोर्टफोलियो बनवाइएगा। जब अगर आप शुरुआत में पहली बार बनवा रहे हैं तो 5000 के अंदर ही आप पोर्टफोलियो बनवाइएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास पैसे नहीं है। अब वो पोर्टफोलियो नहीं बनवा सकते क्योंकि पैसे नहीं, तो क्या वो एक्टर बनने का सपना छोड़ दें? नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तब भी आप पोर्टफोलियो बनवा करके भेज सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पोर्टफोलियो मतलब प्रोफेशनल फ़ोटो। जब आपको कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, तो आप जिस हालात में होते हैं वैसी फ़ोटो क्लिक करके भेज देते हैं। जैसे लुक में बैठे हैं, जैसे भी हैं, आप फ़ोटो क्लिक करके भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है आपका कास्टिंग डायरेक्टर पर, वो बहुत बुरा पड़ता है। कास्टिंग डायरेक्टर आपकी फ़ोटो देखने के बाद ही समझ जाता है कि ये एक्टर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजी है, जो फ़ोटोज़ आगे भेजने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि लोगों ने ऐसे फ़ोटो खींच ली है, ऐसे फ़ोटो खींच ली है, मतलब कैसे भी कहीं पर भी बैठे, बैकग्राउंड का कोई ध्यान नहीं रखा है। अगर घर में क्लिक करके फ़ोटो भेज रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखो, जैसे कि लाइटिंग का ख्याल रखो, थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, बैकग्राउंड का ख्याल रखो। अगर आप चाहते हो कि घर में आप पोर्टफोलियो बनवाओ, तो पोर्टफोलियो का मतलब वही कि आपको अलग अलग लुक में पिक्चर्स क्लिक करनी है। आपके पास कई सारे अलग अलग ड्रेसेस होंगे, जैसे आपके पास साड़ी होगी, जीन्स होगा, सलवार कुर्ता होगा, तो इन सारे कपड़ों को पहनिए, उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करिए और फिर फ़ोटो को क्लिक करिए। सेम लड़कों के साथ भी वैसे ही, लड़कों के पास भी अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, उनको भी वैसे ही कपड़े पहनने हो, थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करना है, फिर अपने घर में किसी को भी फ़ोन थमाइए और फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। जब आप घर में किसी से फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं तो खास ख्याल रखिएगा लाइटिंग का, बैकग्राउंड का, और आपका जो मेकअप हो, आपका ड्रेसअप हो, वो सारी चीज़ें सही हो। इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा।
जब आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके भेज रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक क्लोजअप फ़ोटो भेजनी है, एक आपको हाफ लेंथ वाली भेजनी है और आपको एक फुल लेंथ वाली भेजनी है। साथ ही आपको राइट और लेफ्ट प्रोफाइल वाली फ़ोटोज़ भी भेजनी है। जो आप अपनी क्लोजअप वाली फ़ोटो क्लिक करके भेजते हो तो कास्टिंग डायरेक्टर को उससे आपके फीचर्स देखने को मिलते हैं कि कैसे हैं। अगर आप अपनी फुल लेंथ वाली साथ में फ़ोटो भेजते हो तो उसको पता चलता है कि आपका हाइट कैसा है, आपका वेट कैसा है, सामने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को पता चलता है। तो हमेशा से इस तरीके की फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर भेजिए। एक और बात मैं आपको जाते जाते क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि पोर्टफोलियो बनवाना बहुत ज़रूरी है, बिना पोर्टफोलियो के आप एक्टर नहीं बन पाओगे, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। क्योंकि ऐसे लोग एक्टर को इस वजह से फोर्स करते हैं क्योंकि उनका कमीशन उसमें बना होता है, उनको भी कमीशन मिलता है। इसी वजह से ज़्यादातर एक्टर से झूठ बोला जाता है कि पोर्टफोलियो बनवाना ज़रूरी है। बल्कि एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, नहीं बनवाना चाहता है। अगर आपके पास खुद के पास फैसिलिटी है, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो आपका दोस्त है जिसके पास कैमरा है, आप उससे भी पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उससे भी आप फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करें तब पोर्टफोलियो बनवाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोटोज़ भेजनी होती है, ये ज़रूरी है। अब ये फ़ोटोज़ आप कैसी भेजते हो, अपने फ़ोन से क्लिक की हुई भेजते हो या फिर किसी कैमरे से क्लिक की हुई भेजते हो, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसी भेजते हो। जो फ़ोटो भेज रहे हो वो ज़रूरी है कि वो कैसी भेज रहे हो। अच्छी फ़ोटो भेजो हमेशा, ताकि आपका सिलेक्शन हो, ना कि आपका रिजेक्शन हो। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।